अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त, मैं आपका भाई अदील फैयाजी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हाथ में एक तहरीर है, अखबार का तराशा है, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर भी है। आप इसको देखें। उर्दू पढ़ना आती है तो आप इसको पढ़ते भी जाएं और सुनते भी जाएं। यकीनन ये तहरीर जब मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक पहुंच जाए। और कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताना आपके यहाँ का क्या माहौल है, आपके यहाँ क्या सिस्टम है, क्या आपके यहाँ के तौर तरीके हैं मस्जिदों में। ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि आपके यहाँ मस्जिदों के अइम्मा की तनख्वाह क्या है, आपके यहाँ कितनी तनख्वाहें दी जाती हैं इमामों को, और कम से कम एक इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये खबर आपके सामने मैं रखता हूं। आप इसकी हेडलाइन देखें। हेडलाइन है कि 5 करोड़ की मस्जिद का इमाम 2000 रुपए के साथ रिटायर। तौहीन आमेज वाक़ये के बाद इलाके में चर्चा आम हो गई है। खबर कहां की है? खबर है रांची से। अटकी की जामा मस्जिद, जिसे पूरे इलाके में एक मरकजी मकाम हासिल है और जिसकी तामीर और तौसीर में लगभग 5 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, आजकल चर्चा में है। इस मस्जिद की चमकती दीवारें, मार्बल के फर्श, ऊंचे मीनार और बाहर से दिखने वाला ढांचा जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खोखला साबित हुआ जब वहां लगातार 40 साल तक 6000 रुपए की कलील तनख्वाह में बहुस्न खूबी इमामत की जिम्मेदारी निभाने वाले मुहतरम कारी इनामुल हक साहब, मुदर्रिस मदरसा इमदादुल उलूम, उनकी अपने ज़ौफ़ की वजह से इस्तीफा दिया तो मस्जिद के मुतवल्लियान, जिम्मेदारान और मुक्तदी हजरात ने एक सुरमे की शीशी, एक टोपी, एक जोड़ी कपड़ा और 2000 रुपए देके रुखसत कर दिया। आप देखें, 40 साल तक मुतवातिर वहां की जामे मस्जिद में इमामत की हजरत ने। आप और जब उन पे ज़ौफ़ उनको लायक हुआ, यानी जब बुढ़ापा आया, कमजोरी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई अब ये काम मैं नहीं कर सकता, कमजोरी है, बुढ़ापा है, कहां तक करें। तो क्या किया? एक सुरमे की शीशी, एक जोड़ी कपड़ा और एक टोपी देकर वहां से और 2000 रुपए देके उनको रुखसत कर दिया गया। 40 साल की इमामत का कौन सा हिसाब दिया वहां के लोगों ने? ये वही इमाम है जिनकी आवाज पर गांव की सोहो की शुरुआत होती थी, जिनकी मेहनत से नस्लें तालीम याफ्ता हुई, जिनकी दुआओं से लोग जिंदगी के फैसले लेते रहे। लेकिन जब बारी आई शुक्रिया कहने की तो वहां के लोगों ने उन्हें सिर्फ रस्मों की गठरी में लपेटकर रुखसत कर दिया। दूसरे इलाकों में मिसालें मौजूद हैं। अभी आपने रमजान शरीफ में देखा होगा कि एक मस्जिद में 9 लाख रुपए बतौर हदिया देकर बाइज्जत रुखसत किया गया था इमाम साहब को। एक मस्जिद में इस तरह से किया गया। कहीं पेंशन स्कीम लागू की गई जिसमें हर महीने इमाम को माली मदद दी जाती है जब तक वो हयात रहेंगे तब तक। अभी आपने खबर देखी होगी कुछ दिन पहले कि एक इमाम साहब को रुखसत किया, फिर उनकी पेंशन बांध दी गई कि भाई अब आपको हर महीने घर बैठे हमारी तरफ से माली मदद मिलेगी। लेकिन यहां के लोग, ना कोई पेंशन, ना इज्जत का तोहफा, ना मुआशरे का एहतराम, मार्बल पर लाखों खर्च, लेकिन इमाम की तनख्वाह पर खामोशी। क्या यही उम्मत की जिम्मेदारी है? क्या इस्लाम सिर्फ ईंट और पत्थर पर पैसा खर्च करने का नाम रह गया है? क्या इस्लाम सिर्फ यही है कि आप मस्जिदें ऊंची कर लें, मीनार अच्छे बना लें और इमामों को नजरअंदाज कर दें? क्या इमाम की फटी जेबें, बीमार जिस्म, बूढ़ा कंधा हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं? मैं पूछता हूं, मस्जिद को बनाने वाले हाथ तो थे, मगर इमाम को संभालने वाला दिल क्यों नहीं था? इमाम को एहसान नहीं, हक चाहिए। अब वक्त है कि सिर्फ वहां के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान इस सवाल से गुजरे कि हम सिर्फ इमारतें बनवा रहे हैं या इमाम और मुअज्जिनीन के साथ इंसाफ भी कर रहे हैं? क्या मस्जिद की रौनक सिर्फ मीनारों से होती है या उस मस्जिद के इमाम से जो उसे आबाद करता है?
یہ تحریر صرف ایک تحریر نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ذمہ داران نے مساجد اور امت کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ یہ پوری تحریر میرے پاس ہے کہ ایک امام کو جو ہے صرف ایک ٹوپی، ایک سرمے کی شیشی اور 2000 روپے ایک جوڑی کپڑا دے کے رخصت کر دیا گیا۔ 40 سال کا اتنا لمبا عرصہ جس امام نے وہاں گزارا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ پوری جوانی آپ کے اوپر لٹا دی اس نے، آپ کے بچوں کے مستقبل پر اس نے پورے 40 سال کا اپنا عرصہ یعنی پوری جوانی، پوری زندگی فنا کر دی آپ کے ساتھ۔ اور جب شکریہ کہنے کی باری آئی تو آپ نے ایک سرمے کی شیشی اور ایک جوڑی کپڑا اور 2000 روپے دے کے ان کو رخصت کر دیا۔ کیا اتنے ہی لائق تھے وہ لوگ کہ امام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں؟ نہیں، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے ائمہ کو خوش رکھیے۔ ائمہ جب خوش رہیں گے تو پھر ہم لوگ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔